अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। ये हमारी उर्दू की क्लास है, तो आप सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक आओ उर्दू लिखना सीखें बी पार्ट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इसका पेज नंबर 21 ओपन कीजिए। आज हम लिखेंगे खाली जगह में सही हुरूफ लिखें। लेकिन काम शुरू करने से पहले लेंगे हम अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ लेटर लिखे हुए हैं। जो लेटर हमारे मिसिंग हैं हमें यहाँ पर वो लेटर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा अलिफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बॉक्स खाली है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ हम लिखेंगे बे। देखिए बे जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपको बनाना है बे। देखिए इसी तरह से बे आप बनाइएगा और इसके नीचे एक नुक्ता आपको लगाना है। अलिफ बे। बे के बाद यहाँ पर पे लिखा हुआ है। पे के बाद क्या आएगा? पे के बाद आएगा ते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ते। ते भी देखिए हमारा इसी स्टाइल में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे सारे हर्फ जो हैं वो बे फैमिली के हैं। यानी ये सारे हुरूफ हर्फ जितने भी हैं हमारे ये बे फैमिली में आते हैं। अलिफ बे पे ते और ते के बाद आएगा टे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टे और टे बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे तोए की अलामत। ते टे और टे के बाद आएगा से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे से और से पर लगाएंगे हम 3 नुक्ते। देखिए इन पांचों की शेप हमारी एक सी है, लेकिन नुक्तों के फर्क ने इनकी पहचान हमारी अलग बना दी है। और ये सारे हर्फ हमारे बे फैमिली के हर्फ कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आइए। यहाँ पर हमारा लिखा है जीम। जीम के बाद आएगा चे। तो चे के लिए देखिए यहाँ पर हम एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, उसमें हम एक स्लीपिंग लाइन जोड़ेंगे और फिर इसको कर्व देते हुए राउंड शेप में देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा चे। लेकिन अभी तो ये हमारा हे लग रहा है। जब तक हम इसके पेट में 3 नुक्ते नहीं लगाएंगे ये हमारा चे नहीं बनेगा। तो ये बन गया चे, जीम चे। चे के बाद हमारा नेक्स्ट हर्फ आएगा और अगला हर्फ क्या आएगा? हे। तो हम हे भी इसी शेप में लिखेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसमें स्लीपिंग लाइन ऐड करेंगे और उसको कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा हे। और हे पर हमारी कोई भी अलामत या नुक्ता नहीं होता है। हे के बाद हम लिखेंगे खे और खे भी हम इसी शेप में लिखेंगे। देखिए, और इसे खे बनाने के लिए इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। ये बन गया हमारा जीम चे हे खे। और ये चारों हर्फ हमारे जीम फैमिली के कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए पहला बॉक्स हमारा खाली है और खे के बाद हमारा कौन सा लेटर आता है, कौन सा हर्फ आता है? और दाल से पहले दाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दाल। ये देखिए ये मैंने लिखा दाल और दाल पर हमारा कोई भी नुक्ता या अलामत नहीं होती। दाल के बाद ये लिखा हुआ है हमारा डाल और डाल के बाद आएगा जाल। तो यहाँ लिखेंगे हम जाल और इसे जाल बनाने के लिए इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। दाल डाल जाल, ये तीनों हर्फ हमारे दाल की फैमिली के हर्फ कहलाते हैं। जाल के बाद आएगा हमारा रे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रे। देखिए रे इसी तरह से बनाइएगा सभी बच्चे। रे रे और रे के बाद आएगा जे। सॉरी, रे के बाद आएगा अड़े। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसी शेप में लिखेंगे। रे पर हमारी कोई भी अलामत या नुक्ता नहीं होता, तो अड़े पर हम लगाएंगे तो एक ही अलामत। ये बन गया हमारा अड़े। जे हमारा लिखा हुआ है, इसके बाद हम दूसरा जे लिखेंगे
और दूसरे जे पर हमारे लगेंगे 3 नुक्ते। देखिए रे, रे, जे, बड़ी जे, ये चारों हर्फ हमारे रे की फैमिली के हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आइए। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हमारा सीन और सीन के बाद आएगा शीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीन। देखिए पहले एक शोशा बनाएंगे और उसके बाद एक दूसरा शोशा बनाएंगे और फिर इसको नीचे ले जाते हुए राउंड शेप देते हुए इस जगह ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा सीन और इसे शीन बनाने के लिए इसके ऊपर हम 3 नुक्ते लगाएंगे। ये बन गया हमारा शीन। और ये सीन और शीन जो कहलाते हैं ये हमारे जोड़े कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे फैमिली वर्ड थे, अब यहाँ से हमारे जोड़े शुरू हो जाएंगे। सीन शीन। शीन के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्वाद। देखिए इस तरह से राउंड ले जाकर फिनिश किया और यहाँ से इसको नीचे ले जाकर राउंड शेप लेते हुए इस जगह फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा स्वाद। और स्वाद के बाद यहाँ पर हमारा ज्वाद लिखा हुआ है। ये स्वाद और ज्वाद का जोड़ा है। सीन शीन स्वाद ज्वाद। नेक्स्ट लाइन में देखिए तोए और तोए के बाद आएगा जोए। तो यहाँ पर हम देखिए स्टैंडिंग लाइन लाएंगे और यहाँ पर हल्का सा कर्व देंगे और फिर इसको वापस मोड़ करते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा जोए। और जोए बनाने के लिए इस पर हम एक नुक्ता लगाएंगे तोए और जोए। ये तोए और जोए का हमारा जोड़ा है। जोए के बाद आएगा एन। एन के लिए हम एक छोटा सा एक हाफ सर्कल करेंगे और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा एन। एन के बाद हम लिखेंगे गैन। गैन भी इसी शेप में लिखेंगे। ये देखिए और गैन के ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता। एन गैन। देखिए सीन शीन का जोड़ा, स्वाद ज्वाद का, तोए जोए, एन गैन। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा हमारा गैन के बाद फे। हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर इसको कर्व देते हुए बे के स्टाइल में इसको हम फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा फे। ये देखिए और काफ, बड़ा काफ हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फे और काफ का हमारा ये हमारा जोड़ा कहलाता है। इसके बाद काफ। काफ के लिए यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फिर उसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए स्लीपिंग लाइन लेते हुए यहाँ पर ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया काफ और इस पे लगाएंगे हम एक मरकज। देखिए काफ जो है हमारा एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा होता है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे काफ और गाफ। काफ और गाफ का हमारा जोड़ा कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लाम और लाम के बाद आएगा मीम। मीम के लिए हम एक छोटा सा ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे और फिर इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए लाइन करेंगे। ये बन गया हमारा मीम। लाम और मीम, ये लाम और मीम का हमारा जोड़ा कहता है। लाम मीम के बाद आएगा, ये हो गया हमारा लाम मीम और मीम के बाद आएगा हमारा नून। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे देखिए इस तरह से और इसको राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे और इसके पेट में हम एक नुक्ता लगा देंगे। ये बन गया हमारा नून। लाम मीम नून और नून के बाद आएगा वाव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाव। देखिए एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर इसको राउंड शेप देते हुए यहाँ फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा वाव। वाव के बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में छोटी है और छोटी है के बाद आएगा हमारा हमजा। तो हम यहाँ लिखेंगे हमजा। देखिए हमजा इसी तरह से बनाइएगा। हे हमजा छोटी है और छोटी है के बाद आएगा बड़ी है। देखिए इसी तरह से आपको अपना ये वर्क करना है और नीचे यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम जो है उर्दू में लिखेंगे। इस जगह यहाँ आप सब बच्चे अपना नेम उर्दू में लिखेंगे, ऊपर आज की डेट डालेंगे और वर्क करने के बाद अपने वर्क का एक फोटो जरूर सेंड करेंगे। यहाँ देखिए तारीख लिखी हुई है, यहाँ पर आप लोग आज की डेट डाल दीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।